मेरा ख्याल है सरप्राइज अगर आपको बता दिया तो सरप्राइज रहेगा नहीं, तो वही सरप्राइज है, स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। ये बड़ा डिफरेंट सा होगा और बड़ी तादाद में अवाम जो है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहली दफ़ा इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन वक्त होगी पूरे पाकिस्तान में। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको सजा दी और लोअर कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। मजे की बात है कि किसी पाकिस्तानी को आज तक इन्होंने नहीं बताया कि ये अपार्टमेंट खरीदे कैसे उन्होंने और ये अपार्टमेंट है किसके। ना ये जवाब दें, ना इनके बच्चे जो बाहर बैठे हुए हैं और ना ये जवाब दें, और फिर हुक्मरानी उन्होंने पाकिस्तान पे करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रही है। इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि बहुत जल्द वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, टाइगर से सब तैयार हो जाएं। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब किया जाएगा क्योंकि इलेक्शन करवाने के लिए ये लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से हालात क्या चल रहे हैं और इमरान खान साहब की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त, उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मुश्किल से वक्त मिला इनका और आज हम इनसे जानते हैं कि इमरान खान की इस मकबूलियत का असल राज क्या है और लॉन्ग मार्च जो होने जा रहा है इसमें क्या स्ट्रेटजीज होंगी, सरप्राइजेस क्या होने जा रहे हैं। कोशिश करते हैं इनसे जानने की। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर। आप खान साहब के इंतहाई करीब रहते हैं, कभी जलसे धरने जहां पे भी होते हैं आप हमेशा फ्रंट लाइन पे होते हैं खान साहब के साथ। लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द होने जा रहा है। सबसे पहले तो नाज़रीन को बताएं कि इमरान खान साहब की क्या स्ट्रेटजीज हैं, किस तरह से उन्होंने तैयारी कर रखी है और क्या ऐसा लॉन्ग मार्च में सरप्राइज होने वाला है हुकूमत के लिए कि जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले भी हमें बताया कि राना सनाउल्लाह खुद घुटनों के बल चल के खान साहब के पास आएंगे, तो क्या ऐसा सरप्राइज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है सरप्राइज अगर आपको बता दिया तो सरप्राइज रहेगा नहीं, तो वही सरप्राइज है, स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। ये कन्वेंशनल स्ट्रेटेजी नहीं होगी जो कि जिस पे रूटीन होता है ना कि आप जो है लॉन्ग मार्च बस लोग आ रहे हैं तो रास्ता रोक दिया गया, ये वो मेरा ख्याल इस तरह नहीं होगा। ये बड़ा डिफरेंट सा होगा और बड़ी तादाद में अवाम जो है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहली दफ़ा इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन वक्त होगी पूरे पाकिस्तान में जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, जो पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि हमारी जो तंजीमें हैं बड़ी इफेक्टिवली काम कर रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान की अवाम जो है बेदार हो चुकी है। अच्छा, और उसमें अगर आप देखें इस वक्त भी पाकिस्तान में हर सूबे में ना तकरीबन 150-200 प्रोटेस्ट रोज़ाना होते हैं। मीडिया के ऊपर इस वक्त कतगन है, उनको बताया नहीं जा रहा, शायद जो उनको कहा जाता है कि जी आप ना दिखाएं, वरना दिन में तकरीबन मेरे इतला के मुताबिक अंदाजन 700 से 800 प्रोटेस्ट होते हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में? सही। वो कहते हैं, कहा जाता है कि जी तमाम वापडा के दफ्तरों के सामने प्रोटेस्ट होता है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में। सही। फिर उसके बाद जो आटा कमी है या बिजली है या पानी है, जिसकी कमी भी, जो महंगाई है, उसके अलावा प्रोटेस्ट है। अच्छा। लेकिन आपने टीवी पे दिखाना है कि सब अच्छा है। अभी देखे ना, मजेदार बात ये थी कि जब हमारा दौर था तो अगर हम 4 रुपये पेट्रोल बढ़ाते थे तो कहते जी पेट्रोल का बम गिरा दिया इमरान खान ने। ऐसे ही है। अभी जो है उन्होंने पेट्रोल, मेरा ख्याल है तारीख की सबसे बुलंद तरीन टाइम पे है, तो किसी ने बम नहीं गिराया। अच्छा, वो बम सर ठुस तो नहीं होगा? अच्छा, फिर जो है वो टमाटर महंगे हो जाते थे तो वो कहते जी महंगाई का तूफान आ गया पाकिस्तान में। इस वक्त जो है 45% इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान में, हमारे वक्तों में 17% था। सर रात को पता चल रहा है कि 300 रुपये किलो है टमाटर। हाँ, जो पहले एक दिन पहले 130 रुपये थे। जेन्युइनली जो आपका मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या जो आपके मजदूर लोग काम कर रहे हैं, उनका गुजारा मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया। सही। अभी आपको रिपीटेड इस्लामाबाद जैसे शहर में मैंने बड़ी दफ़ा देखा है, बल्कि मैं अपने बेगम को ये बता रहा था कि जी बड़े सफ़ेद पोश लोग मोटरसाइकिल पे आएंगे और गाड़ी नॉक करेंगे, दिन के टाइम में बात कर रहा हूँ, सेफ टाइम में वो आप कहेंगे और आपसे इमदाद मांगेंगे। आपका जो है वैसे जो है आप शर्म से पानी में डूब जाते हैं और आप से रहा नहीं जाता उनकी इमदाद करने के लिए। तो जनरली जिनका तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपये से शुरू होती है और तकरीबन 3-4 लाख तक जाती है, उन सब का ज़िंदगी रहने का तरीका, जो उनका बजट है वो आउट हो गया, वो डबल हो गया। यानी कि जो 20 में था उसका 40 हो गया, जिसका 40 था 80 हो गया, इस तरह डबल हो गया। आमदनी बड़ी नहीं है। तो पाकिस्तान जो है एक बड़े मुश्किल सूरत हाल में है इस वक्त, और अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि वो
इससे हम निकलें। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि ये तारीख की सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन होगी। सही। अच्छा इफ्तिखार साहब, अभी हाल ही में मरीम नवाज साहब का जो केस था वो ख़त्म हुआ, उनको अपार्टमेंट्स केस में से बरी कर दिया गया। अभी नवाज शरीफ के हवाले से भी बात चल रही है कि उनको भी बहुत जल्द रिलीफ बड़ा मिलने वाला और वो पाकिस्तान आने वाले हैं। मरीम नवाज क्योंकि लंदन जा रही हैं, क्या समझते हैं कि मरीम नवाज का एक केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट सजा देती है और लोअर कोर्ट जो है उनको वो बरी कर देती है, तो क्या समझते हैं ये हमारा जो बेसिकली इस वक्त जो सिचुएशन सियासी तौर पर चल रही है वो कहाँ जा रही है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, हमारे निज़ाम अदल पे भी सवालिया निशान है। और बेसिकली जो आप देखें ना, गरीब और अमीर के लिए जो कानून है उसका भी बड़ा चैलेंज आ गया है। सिस्टम पे जो लोगों का एतबार है, स्पेशली जो सियासी जो हुकूमती निज़ाम है, इस पे भी सवालिया निशान आ गया। सही। अभी जो जेल में लोग हैं वो समझते हैं कि जी, या समझते होंगे कि यार छोटी मोटी चोरी करने की क्या ज़रूरत है, बड़ी चोरी करेंगे ताकि फिर हमें लोग भी खड़े हो जाएंगे, आप वकील भी अच्छे रख लेंगे। आप तो वैसे भी नैब का कानून चेंज कर नैब का कानून चेंज हो गया। तो एक माशरे में जब इस तरह का इंसाफ होना शुरू हो जाता है, जो मैं इंसाफ नहीं कहूँगा बल्कि इंसाफ तो इसको नहीं कहा जाएगा, जुल्म होना शुरू हो जाए, तो वो माशरों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको सज़ा दी और लोअर कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। और मज़े की बात है कि किसी पाकिस्तानी को आज तक इन्होंने नहीं बताया कि अपार्टमेंट ख़रीदे कैसे उन्होंने और ये अपार्टमेंट है किसके। सही। और ना ये जवाब दें, ना इनके बच्चे जो बाहर बैठे हुए हैं और ना ये जवाब दें, और फिर हुक्मरानी उन्होंने पाकिस्तान पे करनी है। तो ये बड़ा दुख की बात है। सर, क्या ऐसा समझते हैं कि अब जैसे इमरान खान साहब बनी गाला में रह रहे हैं, उनका वो घर है, तो उनको केस भी किया गया और वो उसमें सारी उन्होंने मनी ट्रेल भी दे दी। एक शख्स जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के और वो लंदन में उन्हीं अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं लेकिन वो उनके नहीं है। आज मरीम नवाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि नवाज शरीफ ने आज तक कोई बिजनेस नहीं किया। तो फिर सर ये सब कुछ बनाया, पाकिस्तान में इतना कुछ है, बैरून ममालिक में उनकी जायदादें हैं, मिल्स हैं, वो कैसे आया सब? देखिए, इनकी जो है ना, अगर सियासी तारीख देखें तो 1980 में जब ये 1980 तक इनके पास एक फैक्ट्री थी, इत्तेफाक फाउंड्री। सही। वो भी 70s में भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दी थी। तो जनरल ज़िया ने इन्होंने, क्योंकि नेचुरली ये तो जनरल जलाली ने इनको प्रमोट किया, जनरल ज़िया के पास ये है, तो उन्होंने इनको वो फैक्ट्री वापस की और साथ 50 करोड़ रुपए कर्जा दिया। सही। तो 1980 से 87 के दरमियान इन्होंने 27 फैक्ट्रियाँ और बनाई। अच्छा। ठीक है जी। फिर 90 की दहाई में ये बन गए वज़ीर आज़म। पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे महंगा तरीन, कहते हैं एशिया का सबसे महंगा तरीन जो मोटरवे थी M2 जो आपकी है, वो नवाज शरीफ के दौर में बनेगी। 1994 में रहमान मलिक को जनरल नसीब फरमाए, वो उस वक्त FIA में थे। तो रहमान मलिक साहब ने इनके ऊपर पहली FIR की पीपल्स पार्टी के दौर में फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। सही। 1997 में जो जिन अपार्टमेंट में रह रहे हैं ये अटैच हो गए थे बैंक के साथ। बड़ा मशहूर केस है अल तौफीक ट्रस्ट। सही। अल तौफीक ट्रस्ट में इन सारे भाइयों ने और उनके वालिद ने मिल के पे ऑफ किया ये अपार्टमेंट। अच्छा। उसके बाद ख़ानदान ने फैसला किया कि मियाँ साहब को ना बिजनेस से अलग कर दें। सही। लेकिन उस वक्त तक बिजनेस एम्पायर के ये हिस्सेदार थे। अच्छा, आज तक ये लोग सच नहीं बता सके इस चीज़ को। हुदैबिया पेपर मिल में जो फिल्म बनी हुई है ना जी, लाहौर टू पार्क लेन बाय एल्फ्रेड, उसमें काजी फैमिली जो है और इसहाक डार जो इस वक्त आपको वजीर ख़जाना हैं, उसने हुदैबिया के में 164 का बयान खुद बताया हुआ है कि $15 मिलियन मैंने लॉन्डर किए हुए हैं। अच्छा। लेकिन ये फिर यहाँ पे शरीफ के शरीफ ही हैं, वो कहते हैं कि नाम की भी शरीफ हैं और जो है काम की भी शरीफ है। अब क्या कर सकते हैं उनके लिए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ। अच्छा फ़खार साहब, आप क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खासे जो है कह लें कि एक्टिव भी हैं और आप पार्टी के लिए बहुत सारी खिदमात भी हैं आपकी, इस वक्त क्योंकि हमने आज देखा कि मरीम नवाज साहिबा या दीगर जो नून लीग के हैं, जिस तरह बाकी लोग हैं, वो जब अदालत में पेश होते हैं तो उनके लिए खासा इजहार बनाया जाता है और पूरी सिक्योरिटी और ये सब कुछ दिया जाता है। खान साहब इस वक्त पाकिस्तान, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में फेमस हैं, उनको अदालत से बाहर ही गाड़ी से उतार के अंदर भेज दिया जाता है और फिर वो कहते हैं जी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, सिक्योरिटी की वजह से भी है, जो भी है। तो क्या समझते हैं कि इतने बड़े अवामी लीडर को आप इस तरह का एक कह लें कि सुतेला सलूक करना वो है, और आप मरीम नवाज साहिबा या कोई भी और आते हैं तो उनके लिए पूरा प्रोटोकॉल होता है, तो क्या समझते हैं इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत को भी साथ देना चाहिए? देखिए, दो सोचें हैं बेसिकली।
इमरान खान जो है दुनिया के वो वाहिद लीडर हैं जो सोशल वर्क से सियासत में आए हुए हैं। वैसे अमेरिका का जो सदर जो है जब 2 टर्म्स पूरी करता है या 1 टर्म पूरी कर लेता है तो इसका मतलब उसने दुनिया का सबसे बड़ी दफ्तर मैनेज कर लिया है, तो वो सोशल वर्क की तरफ जाता है ताकि मैं कुछ अच्छा काम कर सकूँ। हम खुशकिस्मत हैं कि इमरान खान जैसा लीडर हमारे पास है जो सोशल वर्क से सियासत में आया। अच्छा, पैरेलल सोच क्या है? वो सोच ये है कि आपने सियासत में आना है ज़ाती मफाद के लिए। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया 127 फैक्ट्रियाँ हो गई, फिर उन्होंने मोटरवे से पैसे कमा लिए, फिर और ठेकों से कर लिए, बिग टिकट्स पे उन्होंने किकबैक्स ली और एक एम्पायर खड़ी कर दी। जब आप ज़ाती मफाद के लिए काम करते हैं तो आप फिर क्या करते हैं? एक जो है बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी जो कि IG अब्बास साहब थे, उन्होंने कहा भी ये था कि जी इन्होंने 25,000 क्रिमिनल जो है पंजाब पुलिस से भर्ती कर दिए। ठीक है जी। मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत में हमने कोशिश की लेकिन उस तरह के रिफॉर्म हुए नहीं कि उन 25,000 बंदों को आइडेंटिफाई किया जाए कि उन्होंने किया। ये लोग इन्वेस्ट करते हैं सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में। अच्छा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है वहाँ पे लोगों को ख़रीद लेते हैं ये लोग। फिर जहाँ पे ख़रीदा नहीं जाता वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया जाता है, सहाफ़ियों को पैसे दे दिए जाते हैं, उनको प्लॉट्स दिए जाते हैं। ये एक माफिया अप्रोच है। सही। अगर आप देखें ना, एक बड़ी सी नेटफ्लिक्स सीरीज है नार्कोस जो कि पैब्लो एस्कोबार की है, तो पैब्लो एस्कोबार एग्जैक्टली ये काम कर रहा होता है। सही। उसको जब आप देखते हैं ना फिल्म स्टार्ट होती है तो उन लोगों को वो जब वो रोकते हैं, पहली दफ़ा स्मगलिंग कर रहा होता है तो उनको बताता है यार तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है तो उसको ये चीज़ चाहिए होगी, बीवी अभी तुमने शादी की है तुम्हें टीवी चाहिए, उसको ज्वेलरी चाहिए। वो 6 बंदे जो बॉर्डर सिक्योरिटी पे खड़े होते हैं उनको कोई ब्राइब करके चला जाता है। इनकी एग्जैक्ट वही सोच है दोनों पार्टियों की। सही। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो सोच है वो निज़ाम को दुरुस्त करने की, इदारों को बनाने की है। वो किसी मतलब उनकी जान को ख़तरा है और प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन वो इदारों की बात करते हैं। ये इदारे ख़त्म करने की बात करते हैं ताकि उनका मफाद हो। किसी इदारे को, नायब को देख लें, FBR को देख लें, SCCP को देख लें, आपको इदारा उठाए ना, ये ज़ाती मफाद के लिए उसको यूज़ करते हैं। सही। अच्छा इफ्तिखार साहब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में हर तरफ हो रही, महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है और एक तरफ ऑडियो लीक्स का मसला है। ऑडियो लीक्स, PM हाउस से भी ऑडियो लीक्स होती हैं, इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स होती हैं, इवन कि वो डाटा चोरी हो जाता है जो PM हाउस में बातचीत हो रही होती है और वो फिर हैकर अपने नाम से वो लेकर आता है। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान के कितना बड़ा फैसले होते हैं जहाँ पाकिस्तान की मुस्तकबिल के, वहाँ से ये चीज़ें लीक होना कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है? और दूसरा जो इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, जो बात हुई है साइफर के हवाले से, इस हवाले से भी नाज़रीन को आगाह करेंगे अगर हकीकत क्या है। और आपका एक क्लिप भी बहुत फेमस हुआ है जो गुज़िश्ता दिन आपने इंटरव्यू दिया जिसमें खासा हुआ NSSC कमेटी और NSW कमेटी का बड़ा जिक्र हुआ और साइफर का। तो ये ज़रा नाज़रीन को बताएं बेसिकली ये चीज़ है क्या? देखिए, दो इस वक्त एक तो वो है डेटा जो आपने बताया चोरी हो गया, 8 GB डेटा है, वो एक्चुअली सिक्योरिटी ब्रीच है। जिस तरह बाकी अटैक होते हैं इस तरह ये साइबर अटैक किया गया और वो डेटा निकाल लिया गया। सही। जो मेरा ख्याल है कि किसी मुल्क के साथ भी ऐसा हो तो वो बड़े ही एक अलार्मिंग चीज़ है जिसके लिए हमें एज अ मिन हैसल कौम हमारे तमाम इदारों को सोचना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी एरा में इसी तरह ही इंफॉर्मेशन ली जाती, चोरी की जाती है। तो ये एक किस्म का अटैक हो गया। अगर अमेरिका को देखें ना जी, 9/11 के बाद उन्होंने $21 ट्रिलियन अपनी सिक्योरिटी पे खर्चे और लार्जली साइबर सिक्योरिटी था उनका। सही। हमें उस तरह सोचना चाहिए, बड़ा छोड़ना चाहिए। ये जो इमरान खान की लीक्स हैं ये तो वज़ीर आज़म हाउस खुद कर रहा है। सही। और उसमें साइफर के मुताबिक जो है ना, मैं ये बताना चाहूँगा आपके नाजरीन को कि इमरान खान साहब की खूबसूरती ये है कि जो कैमरे के सामने बात कर रहे हैं वो कैमरे के पीछे भी बात कर रहे हैं। अच्छा। जो वो मीडिया से बात कर रहे हैं वो अपनी टीम से भी बात कर रहे हैं। कोई ऐसी सीक्रेट बात उनके पास होती नहीं है कि जो वो छुपा के रखे, क्योंकि जो दिल में उनके है उनकी ज़ुबान पे भी है। एक खरा इंसान है, सच बोलता है वो। तो उनकी अगर ऑडियोज़ भी सुने हैं वो ऑडियो भी इसी तरह की हैं, कोई ऐसी बात नहीं जो उन्होंने पब्लिकली नहीं की होगी, वो सब वो है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो एक्चुअल चोरी हुआ डेटा है उसको छुपाने के लिए और इसके ऊपर प्ले करने के लिए उन्होंने इमरान खान की ऑडियो लीक कर दी हैं, जो कि एक्चुअली एक सिक्योरिटी ब्रीच भी है और उसके बाद सीक्रेट एक्ट की वायलेशन भी है। इनके ऊपर जो है वो कानून लागू होता है, जो कि नहीं होगा, नेचुरली को लागू करने वाला नहीं है। तो उस लिहाज से जो साइफर है जिसके ऊपर अभी इन्होंने गुफ्तगू भी की है,
ये एक डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो कोडेड डॉक्यूमेंट आता है, यानी कि बिटवीन आपकी एम्बेसी के और फॉरेन ऑफिस के जब उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है तो उसको वो कोडेड लैंग्वेज में देते हैं। उसकी जो की है, यानी कि जो उसको डिसाइफर किया जाता है, यानी कि उसको कोड को अनकोड किया जाता है, वो फॉरेन ऑफिस के पास होता है। इसका मतलब ये है कि जो उसकी डिकोडेड फॉर्म है वो, और जो ओरिजिनल कोड आया है वो फॉरेन ऑफिस में। सही से। अच्छा, वो जो साइफर था वो इमरान खान साहब से छुपाया गया था। अच्छा, लेकिन फिर जब वो आ गया तो एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई है, फिर उसके बाद एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, तो नेचुरली दोनों साइफर पे हुई, तो साइफर पे ब्रीफ किया गया। फिर जब ये लोग आए तो इन्होंने भी एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग की। तो मैं कल हिना बीबी को समझा रहा था कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो होस्ट होता है वो वज़ीर आज़म ऑफिस है, उस मीटिंग का एजेंडा साइफर था। तो वो कैसी मीटिंग थी कि जिसमें साइफर था ही नहीं और आपने मीटिंग कर ली है, और दूसरा ये है कि आपको 5 महीने हुकूमत गुजरने के बाद याद आया कि वो साइफर नहीं है। तो वो कह रही थी कि ये ओरिजिनल की कॉपी है। तो मतलब कि मैं तो कल बड़ा जिसे कहते हैं वो लुत्फानंदोज़ हुआ, मैंने बल्कि उनके प्रोग्राम में कहा कि बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट है, बल्कि मुझे यूँ लग रहा है कि हुकूमत नहीं, एक टॉम एंड जेरी शो चल रहा है। और उनके सीनियर लोग, मतलब आप देखें कल की जो प्रेसर थी, आज की नहीं, कल की प्रेसर में वो तमाम चेहरे थे जो डॉन लीक में मुलविस थे, और वो तमाम के तमाम झूठ बोल रहे थे और अहमकाना झूठ बोल रहे थे। अच्छा, अब फिर आप ये देखें कि NSC में सबसे सीनियर जो अस्करी क़यादत है वो भी होती है जी, उनको भी उन्होंने मलाइन कर दिया बाय सेइंग कि जी साइफर चोरी हो गया। इसका मतलब वो वैसे आते थे वहाँ पे चाय पीने के लिए आते, साइफर डिस्कस नहीं करते। अच्छा इफ्तिखार साहब, फाइनली हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे इस्लामाबाद में जो आपका लॉन्ग मार्च होने वाला है। एक तरफ हुकूमत और वज़ीर दाखिला साहब जो हैं उन्होंने बयान दे दिया है कि जी किसी को इस्लामाबाद दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, जो भी आएगा आनी हथियारों से उसको निपटा जाएगा, आनी हाथों से निपटा जाएगा। तो क्या मतलब समझते हैं कि क्या एक वज़ीर दाखिला को इस तरह के बयानात देने चाहिए? आज मीटिंग भी हुई है, उसमें भी उन्होंने कुछ फैसले किए हैं और पक्का कहा दिए किसी को हम यहाँ जमा नहीं होने देंगे। तो कैसे तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आएगी? वो हमारी पंजाबी फिल्म के कैरेक्टर थे ना, मौला जट से नूरी नाथ, तो उस तरह की स्टेटमेंट ये दे देते हैं मौला जट साहब कि जी हम ये कर देंगे। किसी भी जमहूरी माशरे में एहतजाज करना जमहूरी हक है। अच्छा, हमारे तकरीबन 56 जलसे हमने कर चुके हैं पिछले 3 माह में, कहीं भी एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। अगर आप 25 मई को भी देखें, इन्होंने जुल्म किया हमारे पर। इन्होंने इधर सवाबी इंटरचेंज के ऊपर जहाँ से पंजाब शुरू होता है वहाँ पे इन्होंने लुक डाली, उसमें कांचे डाली उन्होंने ताकि लोगों के पैर और टायर कट जाएं। तो वो ये अर्तुगरुल और ये आप देखें ना, ये दूसरे जो प्रोग्राम है तुर्किश ड्रामे जो उस्मान में, वो बेजेंटीनियन ये मुसलमानों के साथ काम करते थे। इस तरह के इन्होंने काम सोचा। अच्छा, अभी ये जो उनकी बढ़क है, ये नेचुरली इंटीरियर मिनिस्टर उनको ये जेब नहीं देता, क्योंकि रियासत का काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। बिल्कुल, रियासत ये जो है ना ये करते थे क्योंकि इनका ज़हनी आमराना सोच है ना, आमिर की पैदावार है, उन्होंने कभी सियासत तो कभी की नहीं है। ये बेसिकली जो इम्पीरियलिस्टिक स्टेट्स हैं, कॉलोनीज थी, तो जो आपके आका थे ना वो महकूमों को ट्रीट ऐसे किया जाता था जिस तरह की इनकी बयानबाजी है। किसी महज़ब माशरे में आप जहाँ भी देखें वो खुद प्रोटेस्ट को फैसिलिटेट करते हैं। सही, मैंने मना नहीं करते। ये वाहिद मुल्क है कि देखे ना, जमहूरियत है ही जमहूर यानी कि अवाम। बिल्कुल, तो अवाम को ये वाहिद मुल्क है जिसमें अवाम के ऊपर आंसू गैस और उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं, बंदों को ज़ख्मी कर देते हैं, लोगों के घर रातों को छापे मारते हैं, औरतें बच्चों को ये जो है उनके ऊपर जुल्म करते हैं, फयारे करते हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनको करते हैं। ये एक बड़ा ख़तरनाक एक गेम खेल रहे हैं सनाउल्लाह साहब, और उनको मेरा ख्याल है कि पहले भी उनको अल्लाह मियाँ ने इस चीज़ के ऊपर इम्तिहान में डाला हुआ था और आगे भी इनके लिए मुश्किल टाइम ही है। अच्छा इफ्तिखार साहब, जो लॉन्ग मार्च है ये धरने में कन्वर्ट हो सकता है? मेरा ख्याल है कि ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा, जैसे स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इट्स धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पहले 126 दिन का हुआ था उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैंने कहा सरप्राइज इनको होगा। अच्छा, राना साहब सरप्राइज हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि इफ्तिखार साहब ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भी आगाह किया, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो वक्त से पहले बताना वो ज़रूरी नहीं होती। ऑब्वियसली चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनका ही फैसला होगा कब लॉन्ग मार्च करना है, किस डेट को करना है और कहां से शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, ये सब वही बताएंगे आने वाले वक्तों में। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट मलिक अली रज़ा को देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।